हेलो फ्रेंड्स, रेडियो ऑन चैनल पर आपका स्वागत है फिर से। आइए हम लोग नया सीरीज करते हैं इसका रसायन विज्ञान का, जो आपको अधिकतर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, जो हर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और इंटर के लिए विशेष रूप से। चलिए शुरू करते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द टंगस्टन इज मोर देन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। 3000 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है टंगस्टन पिघलता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण से टंगस्टन को जो है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इनकेंडेसेंट बल्ब जो होता था पहले ज़माने में, तो उसमें जो है यूज किया जाता था। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है। दूसरा नंबर में है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कौन सा जो है मशीन यूज किया जाता है, जनरेटर यूज किया जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है, वो ब्यूटेन है। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर। CO2 जो है वो डिजॉल्व होने के बाद, CO2 आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर मेक्स एन एसिड। कौन सा एसिड बनाएगा? CO2 को पानी में घोलेंगे तो कार्बोनिक एसिड, याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड H2CO3 फार्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का, ये भी आप ये जान लीजिए कि H2CO3 is the formula of carbonic acid. Which gas is mainly responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस और ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2 को। मेन ग्रीन हाउस गैस कहते हैं CO2 याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मेन ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है पैदा करता है। हालांकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पृथ्वी के लिए ज़रूरी भी है, बट बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ये क्या करेगा हमारे लिए हमारे लिए जो है ये ग्लोबल वार्मिंग पैदा करेगा, और ग्लोबल वार्मिंग से पूरी पृथ्वी का जो है बर्फ़ वो पिघल जाएगा और हमारी पृथ्वी जो है अपने ही पानी में डूब जाएगी। चलिए बात करते हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज द रिड्यूसिंग बोथ। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों नेचर का कौन कंपाउंड होता है? देखिए H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करता है और रिड्यूसिंग का भी काम करता है। H2 नीचे लिखा जाता है O2, याद रखिएगा। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करता है और रिड्यूसिंग का भी काम करता है, तो इसलिए ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर दोनों है ये। चलते अगला नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट इज। रॉक सॉल्ट का फार्मूला क्या है? तो देख सकते हैं आप यहाँ पर रॉक सॉल्ट का फार्मूला क्या है, NaCl। हालांकि रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं इसको। उसके बाद कॉमन सॉल्ट भी इसी को कहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट सब इसी का नाम है, तो NaCl को बोलते हैं, याद रखिएगा। सी सॉल्ट भी कहते हैं, समुद्र से प्राप्त करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन, रस्ट है ये। रस्ट मतलब जंग जो लगता है लोहा में, वो जो है उसका फार्मूला क्या है? तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम लोग रस्ट कहते हैं, या फिर ये जंग कहते हैं। जंग जो लोहा में लगता है, देखेंगे आप ब्राउन कलर का, तो ये जंग जो होता है, ये जंग का फार्मूला लिखा गया है कि जंग का फार्मूला क्या है, रस्ट का फार्मूला क्या है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड क्या होता है? अगर हम लोग क्या करें, एसिड को पानी में घोल दें तो वो किस तरह का सॉल्यूशन काम करेगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एसिड क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा वो। एक्वस सॉल्यूशन जो होगा एसिड का, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। 10 नंबर में आते हैं, द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क इज, यानी कि तुरंत निकाला गया मिल्क जो है उसका pH क्या होगा? 6 के अप्रॉक्स में होता है, 6 के अप्रॉक्स में होता है, तो ये कह सकते हैं हम लोग स्लाइटली एसिडिक। 7 से बिलो जो होता है, आप जानते हैं 7 से बिलो एसिड होता है pH स्केल पर, और 7 से जो ज़्यादा होता है वो बेस होता है जिसका pH, तो अभी 6 लिखा गया है, यानी कि मिल्क का जो pH होता है वो 6 के अप्रॉक्स में होता है, यानी स्लाइटली एसिडिक होता है। आगे चलते हैं हम लोग। लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ। लिटमस पेपर किससे बनता है? तो लाइकेन के अर्क से बनता है, याद रखिएगा, लाइकेन से। लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई का दोनों का जो है
मिला जुला रूप है, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों जो जुड़ा हुआ होता है, एल्गी और फंजाई, तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन। और ये लाइकेन याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगला नंबर पर। अगला नंबर क्वेश्चन है जो एंटीमनी इज एंटीमनी, आप फार्मूला पढ़ेंगे। एंटीमनी का सिंबल जो देखेंगे तो आप वहाँ से SB इसका जो है आपको सिंबल देखने को मिलेगा, SB एंटीमनी का सिंबल है SB, S और B। आइए देखते हैं। एंटीमनी मेटलवाइड्स है और इसका सिंबल जो है SB है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही जहरीला ये कंपाउंड है, एलिमेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, विच एलोट्रॉप्स ऑफ द फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव। कौन सा जो है फास्फोरस का एलोट्रॉप्स ज़्यादा रिएक्टिव है? तो वाइट फास्फोरस। दो तरह के फास्फोरस होते हैं, रेड फास्फोरस एलोट्रॉप्स है ये फास्फोरस का, और वाइट फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस जो होता है वो उतना रिएक्टिव तो नहीं होता, लेकिन वाइट फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हवा में भी आपको रिएक्ट कर लेता है ये। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है, इसको फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। तो याद रखिएगा, वाइट फास्फोरस को हम लोग येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, वाइट फास्फोरस को येलो फास्फोरस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, येलो फास्फोरस भी कहते हैं इसको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सा मेटल को चाकू से आप काट सकते हैं। लिखा हुआ है कि विच मेटल इज सिंपली कट बाय नाइफ। सोडियम को चाकू से भी काट सकते हैं और पोटेशियम को भी, लेकिन सोडियम आंसर आप मारिएगा जो आएगा ऑप्शन में। तो द एलिमेंट्स नेम्स एंडिंग विथ यहाँ होगा UM, AM लिखा चला गया, गलती है ये, UM। से जो एंडिंग करता है नेम तो क्या कहलाता है बताइए? मेटल का नाम देखिए आप, सोडियम, NH होता है सोडियम का नाम एंड करता है किससे? से। पोटेशियम आप लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे, मैग्नीशियम, तब भी क्या करेगा? से एंड करेगा। हीलियम को छोड़ करके, हीलियम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हो गया, कौन सा बताइए? एक्सेप्ट हीलियम का नाम भी से एंड करता है, लेकिन नॉन मेटल है। अकेला हीलियम ही ऐसा है जो के साथ एंड करता है और ये नॉन मेटल है, बाकी सब जो है मेटल है, से एंड करने वाले। चलते आगे अगला नंबर क्वेश्चन में, इन एक्वा रेजिया द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3। आप जानते हैं कि दो एसिड को मिक्स करके एक्वा रेजिया बनता है, HCl को और HNO3 को मिक्स करके बनता है एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया नाम में आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो एक्वा फोर्टिस और रेजिक एसिड से बनता है। एक्वा फोर्टिस कहते हैं किसको और रेजिक एसिड किसको कहते हैं? रेजिक एसिड HCl को कहते हैं, एक्वा फोर्टिस कहते हैं HNO3 को, और दोनों को मिलाकर बनता है एक्वा रेजिया, जिसमें 3:1 के रेशियो में 3 पार्ट होता है किसका? HCl का, और फिर HNO3 का पार्ट होता है जो 1 पार्ट रहता है। तो दोनों को मिला के बनता है एक्वा रेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द एटॉमिक नंबर ऑफ द आयरन इज। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये पूछा गया है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर जो 26 होता है और इसका 55.845 जो है मास नंबर होता है। तो मास नंबर भी आप इसका याद रखें कि इसे Fe लिखते सिंबल इसका। एटॉमिक नंबर 26 होता है, मास नंबर होता है 55.8 के अप्रॉक्स में। तो आप 56 कह सकते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेटली 56 कहा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर में कहा कि द कोटिंग ऑफ आयरन बाय द जिंक मेटल इज कॉल्ड। कोटिंग ऑफ आयरन बाय जिंक मेटल, यहाँ मेटल होगा याद रखिएगा। जिंक मेटल से अगर हम लोग करें कोटिंग इसका तो क्या कहलाता है? तो जिंक मेटल से करें कोटिंग तो ये कहलाता है आपका गैल्वेनाइजेशन, याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन। आगे चलते हैं कि द टाइटेनियम इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग। टाइटेनियम जो है मेनली किस चीज़ को बनाने के लिए यूज किया जाता है? वार मटेरियल कहलाता है। यानी कि वार मटेरियल्स मतलब हुआ कि युद्ध में यूज होने वाले मटेरियल्स को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं टाइटेनियम को। इसलिए टाइटेनियम को रणनीति की धातु कहा जाता है, रणनीति की धातु कहा जाता है, याद रखिएगा।
वार मटेरियल या वार मेटल भी कहते हैं इसको। चलते अगला नंबर पर। अगला नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है कि कॉपर पायराइट इज ओर ऑफ। कॉपर पायराइट्स जो है किसका ओर है, तो कॉपर का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है कि प्योरीफिकेशन ऑफ द कॉपर इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। प्योरीफिकेशन ऑफ द कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं विद्युत विच्छेदन विधि। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा इसे जो है शुद्ध किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये हमारा जो है 21 क्वेश्चन का सीरीज़ था, और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अगला सीरीज लेकर के आएंगे। आप वेट कीजिए और इसको तब तक रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए अगर अच्छा लगता है ये तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।